हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि पर्सिबल वापस से ठीक हो जाता है और अब वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, क्योंकि उसे उसकी पावर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। जो देखकर आयरनसाइड को गुस्सा आ जाता है और वो पर्सिबल उसके दोस्तों को खत्म करने की कोशिश करता है। पर पर्सिबल अपने दोस्तों के साथ मिलकर आयरनसाइड को हरा देता है। पर आयरनसाइड अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर एक और हॉली नाइट आ जाता है जो आयरनसाइड को वापस लौटने को कहता है, क्योंकि इस सिटी में कोई 7 डेडली सिंस का मेंबर मौजूद था जिनसे उलझना उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता था। जो सुनकर आयरनसाइड अपने साथी के साथ वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर सीन आ जाता है जिस पर पर्सिबल और उसके साथी सिन से उस आदमी के बारे में पूछते हैं जिसने उन मॉन्स्टर को मारा था। पर सिन को उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। फिर पर्सिबल और उसके साथी अपने अगले एडवेंचर के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी ऐना भी उन्हें ज्वाइन करने का फैसला करती है, क्योंकि वो और ज्यादा ताकतवर बनना चाहती थी। जिस पर वो सभी लोग एक नए एडवेंचर पर निकल जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐना पर्सिबल के ग्रुप के साथ एक नए सफर पर निकल जाती है, जहां पर वो काफी खुश थी, क्योंकि वो पहली बार अपने टाउन से बाहर आई थी और उसे बहुत मजा आ रहा होता है। जिस पर डैनी ऐना को इस एडवेंचर को सीरियसली लेने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा था। साथ ही डैनी ऐना से पूछता है कि आखिर इस घोड़े को अपने साथ क्यों लेके आई है। जिस पर ऐना बताती है कि जब से उसे लोगों के सच और झूठ को पकड़ने की एबिलिटी मिली है, तब से वो जिन भी लोगों से मिली सभी झूठे और बुरे थे, इसलिए उसने किसी को भी दोस्त नहीं बनाया और सिर्फ ये घोड़ा ही उसका दोस्त है, इसलिए वो इसे वहां पर अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। जो सुनकर मेशन सोचता है कि ऐना के लिए इतने सालों तक अकेले रहना कितना ज्यादा मुश्किल हुआ होगा। इसी बीच पर्सिबल स्मग के टांगों को गौर से देखने लगता है, क्योंकि उसे स्मग का चलना काफी पसंद आ रहा था और वो जैसे स्मग के टांगों को टच करने की कोशिश करता है, स्मग लात मारकर उसे दूर उड़ा देता है। जिस पर मेशन पर्सिबल को संभालता है। तभी ऐना सभी से कहती है कि अगर वो लोग ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे तो वो उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। साथ ही स्मग पर्सिबल को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो लोग अपना सफर ऐसे ही जारी रखते हैं और ज़्यादा देर ट्रैवल करने के बाद वो लोग एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं, जहां पर ऐना सभी से पूछती है कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस पर पर्सिबल बताता है कि वो लोग लियोनस किंगडम जा रहे हैं। जो सुनकर ऐना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि 7 डेडली सिंस वहीं से ओरिजिनेट हुए थे और मिलियर्स वहां का किंग है, जो उन सभी 7 डेडली सिंस में से सबसे ताकतवर था। पर पर्सिबल 7 डेडली सिंस के बारे में कुछ नहीं जानता था। जो सुनकर ऐना बहुत हैरान होती है, क्योंकि 7 डेडली सिंस और मिलियर्स काफी फेमस थे, क्योंकि उन्होंने डीमन किंग को हराकर इस दुनिया को बचाया था। जिस पर पर्सिबल बताता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ अपने ग्रैंडफादर के साथ एक माउंटेन पर बिताई है, इसलिए वह इस दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। तभी ऐना भी उन सभी को 7 डेडली सिंस की तरह उनकी भी एक टीम बनाने को कहती है, पर कोई ऐना के प्लान में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। पर ऐना के बार बार फोर्स करने पर वो लोग इस चीज़ के बारे में सोचने का फैसला करते हैं और इसी बीच सिन उन सभी से मैप देखकर पता लगाने को कहता है कि आखिर वो लोग इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि उन्हें अपना सफर जल्द ही फिर से शुरू करना था। जो सुनकर सभी लोग एक बार फिर से उस मैप को देखने लगते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें लियोनस किंगडम जाने के लिए डेल्फर माउंटेन को क्रॉस करना होगा। जिस पर सिन उन सभी को बताता है कि उन्हें उस माउंटेन को क्रॉस करने से पहले कुछ तैयारियां करनी होगी, जिसके लिए उन्हें एक टाउन में जाना होगा। जिस पर ऐना सिन से पूछती है कि आखिर उस माउंटेन में ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें उसे क्रॉस करने के लिए तैयारियां करने की जरूरत है। जिस पर सिन बताता है कि वो माउंटेन डार्क रेलम से कनेक्टेड है और अगर हम बिना कुछ तैयारी किए उस माउंटेन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मरना तय था। जो सुनकर सभी लोग सिन की बात मान जाते हैं और पास के एक टाउन में रुकने का फैसला करते हैं। जो सुनकर पर्सिबल बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो एक और नए टाउन में जाने वाला था। इसी बीच हम उसी टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बार के कुछ वर्कर एक आदमी पर चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि उस आदमी ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी। इसलिए वो वर्कर उस आदमी से कहते हैं कि अगर उसने शराब पीना बंद नहीं किया तो वो लोग उसे यहाँ से निकाल देंगे। पर वो आदमी उन लोगों से कहता है कि उन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो लोग उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हाउजर होता है, जो लियोनस किंगडम का एक हॉली नाइट था। वहीं दूसरी तरफ हम पर्सिबल और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पर डैनी अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो हाउजर का स्टूडेंट था जो उसे ट्रेनिंग दिया करता था। पर डैनी काफी कोशिश करने के बाद भी सही से स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। पर चाहे डैनी कितनी भी गलती क्यों ना करता हो,
हाउजर हमेशा डैनी का हौसला बढ़ाता था और उसकी गलतियों के बारे में डैनी को बताता था, जिससे डैनी अपने गलतियों को ठीक कर पाए। और जब डैनी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो लोग उसी टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई देता है। जिसके बाद मेशन एक जगह पर जाता है जहां पर वो गिलास बनाने के लिए कुछ सामान ढूंढने लगता है, ताकि वो उस गिलास में अपने मेडिसिन को रख सके। और एना वहां पर कपड़ों की शॉपिंग करने लगती है और डैनी एक बार की शॉप में जाता है। वहीं दूसरी तरफ पर्सिबल एक सूमो मैच को देखने चला जाता है, जो सब देखकर सिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले रहने के लिए जगह ढूंढनी थी। जिस पर वो सभी एक होटल में जाते हैं और वहां पर रूम देखने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके सारे पैसे एना के पास हैं और वो अभी तक वापस नहीं लौटी है। इसी बीच हम एना को देखते हैं, जिसने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली थी और अपने साथियों को ढूंढ रही थी। फिर वो अपने साथियों के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो सभी को कुछ कपड़े देती है जो एना उन सभी के लिए खरीद कर लेकर आई थी। साथ ही एना ने और भी बहुत ज्यादा सामान खरीदा था। तभी सिन एना से पैसों के बारे में पूछता है, जिस पर एना बताती है कि उसके पास बस 3 सिल्वर कॉइन ही बचे हैं। जो सुनकर सिन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एना ने शॉपिंग में लगभग सारा पैसा खत्म कर दिया था और अब उनके पास रूम खरीदने के लिए इनफ अमाउंट नहीं था। जो देखकर सिन एना पर चिल्लाने लगता है कि एना बहुत बड़ी बेवकूफ है, जो उसने ऐसे फालतू के सामानों पर सारे पैसे खत्म कर दिए। इसलिए सिन पर्सिबल को वो सारा बेकार का सामान वापस करने को कहता है जो एना खरीद कर लेके आई थी। इसी बीच मेशन और डैनी बार में जाते हैं, जहां पर डैनी अपने लिए बियर ऑर्डर करता है, पर मेशन अपने लिए बस 1 गिलास मिल्क मांगता है, क्योंकि वह शराब नहीं पीता था। तभी वहां पर हाउजर आ जाता है, जो डैनी को देखते ही पहचान लेता है। जो देखकर मेशन डैनी से हाउजर के बारे में पूछता है, जिस पर डैनी मेशन को बताता है कि हाउजर एक हॉली नाइट है और साथ ही उसके अंकल भी हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्सिबल और एना वो सारा बेकार का सामान वापस लौटा देते हैं, जिससे उनके वो सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। तभी एना पर्सिबल को वापस चलने को कहती है, जो रेसलिंग कर रहा था और उसने वहां पर सभी लोगों को हरा दिया था। इसी बीच हम डैनी और मेशन को देखते हैं, जहां पर हाउजर डैनी को डांट रहा होता है, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर भाग गया था। तभी डैनी के पास से वही सील नीचे गिर जाती है जो उसने आयरन साइड से छीना था। जो देखकर हाउजर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हाउजर को लग रहा था कि डैनी ने वो सील कहीं से चुराई है, इसलिए वो उस सील को डैनी से छीन लेता है। जिस पर डैनी हाउजर को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ये सील किसी से नहीं चुराई है, बल्कि एक हॉली नाइट इस सील से डीमन को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने उसे हराकर उस सील को अपने पास रख लिया है, ताकि कोई दोबारा से डीमंस को इस दुनिया में लाने की कोशिश न करे। पर हाउजर को डैनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो डैनी से कहता है कि डैनी बस एक डिसअपॉइंटमेंट है। जो सुनकर डैनी को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहां से भाग जाता है। इसी बीच वहां पर पर्सिबल और एना भी आ जाते हैं और मेशन हाउजर पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने डैनी को रुलाकर ठीक नहीं किया था। और जब पर्सिबल को यह बात पता चलती है कि हाउजर ने डैनी को रुलाया है, तो वो हाउजर से लड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी मेशन हाउजर के साथ शराब पीने का कंपटीशन करने को कहता है, और अगर हाउजर इस कंपटीशन में हार गया तो वो डैनी से माफी मांगेगा। जिस पर हाउजर तैयार हो जाता है और वो लोग शराब पीने लगते हैं, जहां पर एना और पर्सिबल कुछ ही देर में टल्ली होकर बेहोश हो जाते हैं। पर मेशन हाउजर को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। तभी वहां पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और हाउजर देखता है कि उसका एक स्टूडेंट उन डाकुओं का लीडर था। जो देखकर हाउजर बहुत हैरान होता है और उसे रोकने के बारे में सोचता है, जिस पर वो लड़का हाउजर को धमकी देता है कि अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। पर हाउजर उसकी बात से नहीं डरता है और उन सभी डाकुओं से लड़ने वाला होता है। लेकिन तभी हाउजर भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो सुबह से शराब पी रहा था। जिसके बाद वो लड़का हाउजर को जान से मारने वाला होता है, क्योंकि वो बार बार उसके रास्ते में आता था।